नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना योद्धाओं का जताया आभार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में रिकॉर्ड पैदावार के लिए किसानों की सराहना की। एनडीए सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.25% हुई। अब तक 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्र ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया। और राज्य में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी का असर, वहीं अलवर और श्रीगंगानगर में गिरे ओले। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन-रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय संकल्प भी हमेशा उससे बड़ा रहा है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब सेकेंड वेव आई, अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ने से क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना के चालकों के काम की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की शुरूआत में देश में केवल एक जांच प्रयोगशाला थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमूने संग्रह करने के काम में अनेक फ्रंट लाइन कार्यकर्ता लगे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश ने प्राकृतिक आपदाओं का साहस के साथ सामना किया है। प्रधानमंत्री ने महामारी के बावजूद रिकॉर्ड पैदावार करने पर किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनाज की भरपूर पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर को आज सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने विकास, सुरक्षा और जन कल्याण का उदाहरण पेश किया है।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सेवा दिवस के अवसर पर भाजपा की ओर से दौसा, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, बारां, करौली, झालावाड़ सहित विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर लगाए गए। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयों और राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा द्वारा प्रदेश के 10,000 गांवों में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। कि अब सेवा ही संगठन हमारा उद्देश्य है, इसलिए सेवा ही संगठन पार्ट 1 में भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के नेतृत्व में देश भर में काम किया, अच्छा काम किया। राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने खूब बेहतरीन काम किया और अभी भी बेशक जोखिम था, लेकिन इस पूरे जोखिम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में हेल्पलाइन के जरिए राशन, भोजन, दवा जो किया जा सकता था वो सब किया और लोगों में सेवा ही संगठन के नाते हम लोग अभिनंदन करेंगे। सरकार ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए आपात ऋण सुविधा गारंटी स्कीम ईसीएलजीएस का लाभ अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी पहुंचाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इसके अगले चरण में अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक और मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर 100% गारंटी दी जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि इन ऋणों पर ब्याज की दर 7.5% तय की गई है। देश में कोविड का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से नए रोगियों की तुलना में कोविड से ठीक होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 2,76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस अवधि में देश भर में 1,65,553 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.25% हो गई। इधर प्रदेश में जयपुर जिले में आज कोविड संक्रमण के 601 नए मामले सामने आए। बांसवाड़ा जिले में कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 95.43% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि फिलहाल जिले में कोविड मृत्यु दर भी करीब 1% दर्ज हुई है। देश में अब तक 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 30,35,000 से अधिक कोविड वैक्सीन दी गई। लगभग 26 लाख लोगों को पहला, जबकि लगभग 4 लाख लोगों का दूसरा टीका लगाया गया। इधर प्रदेश में झालावाड़ जिले में 10 वैक्सीनेशन साइट पर 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम हरिओ, मैं कक्षा 12 का एक दिव्यांग छात्र हूँ और अलवर जिले के जामडोली गांव से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा है। इससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। इससे बचने के लिए हमें 3 आसान उपायों का पालन करना चाहिए। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ मुंह साफ रखना, ठंड जुकाम बुखार होने पर अपने निजी चिकित्सक से सलाह लें। याद रखना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप बचेंगे तो जहाँ बचेगा, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
राज्य में अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। वहीं अलवर और श्रीगंगानगर में आज कुछ स्थानों पर ओले गिरे। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही लोग लू से बेहाल रहे। दोपहर में अचानक मौसम बदल गया और तेज बरसात के साथ ओले गिरे। नौ तपे और तेज गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली। दोपहर 3 बजे तेज अंधड़ के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ। बरसात की शुरुआत में कुछ ओलावृष्टि भी हुई। इसके बाद तेज बरसात का दौर करीब शाम 4 बजे तक जारी रहा। तेज अंधड़ और बरसात के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में पेड़ों के हिस्से भी सड़क पर आ गिरे। वहीं शहर की पूरी तरह विद्युत आपूर्ति बाधित रही। कई निचले इलाकों में पानी का भराव भी रहा। बरसात के चलते करीब 3 से 4 डिग्री तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। इसके अलावा बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में भी कुछ स्थानों से तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने के समाचार हैं। चूरू में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली। सवाईमाधोपुर और भरतपुर में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना जताई है। अलवर, बूंदी, धौलपुर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, चूरू और जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। आज हिन्दी पत्रकारिता दिवस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस अवसर पर पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की आवश्यकता है। सूचना और जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूती देती है। सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूजेला गांव के पास आबकारी विभाग ने 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब बरामद कर 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस मौके से 15 वाहन भी जब्त किए हैं। आबकारी आयुक्त की ओर से की गई इस कार्रवाई में 5 जिलों के अधिकारी शामिल रहे। तंबाकू से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने देशवासियों से तंबाकू से दूर रहने का आह्वान किया है। विश्व तंबाकू दिवस की पूर्व संध्या पर धौलपुर जिले में चिकित्सकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से तंबाकू से होने वाली हानि के बारे में जानकारी दी। रेलवे ने देशभर में राजस्थान सहित 15 राज्यों को 21,392 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। गौरतलब है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यात्रा 24 अप्रैल से शुरू हुई थी। केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन के बारे में मिथकों और गलत सूचनाओं को खारिज किया है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉ आरएस शर्मा ने बताया कि कोविन प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह साइबर हमलों का शिकार नहीं होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना योद्धाओं का आभार जताया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में रिकॉर्ड पैदावार के लिए किसानों की सराहना की है। एनडीए सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के अवसर को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.25% हो गई है। अब तक 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्र ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। और राज्य में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी का असर है। वहीं अलवर और श्रीगंगानगर में ओले गिरे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।